दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर के आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों एक बार भगवान अपने राज दरबार के अंदर बैठे हुए थे और उनके सारे सेनापति, उनके सारे जितने भी राज दरबार के जितने भी ज्ञानी विद्वान थे वो सब के सब वहाँ पर उपस्थित थे और भगवान बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके चेहरे पर एक तरह की शंका, एक तरह की टेंशन जो है वो नज़र आ रही थी। तो एक सेनापति ने भगवान को पूछा कि भगवान क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तो भगवान ने बोला कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि आजकल मैं अपनी साधना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। तो सेनापति ने पूछा कि क्यों भगवान, ऐसा क्या हुआ। तो भगवान ने बोला कि मैं जहाँ भी जाता हूँ एकांत के अंदर, तो वहाँ पर जो मानव जाति है, जो धरती के जो लोग हैं, वो आकर के मेरे को बहुत परेशान करते हैं। मैं कहीं भी चला जाऊं तो वो मेरे पीछे पीछे चले आते हैं और मेरे को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो सेनापति ने काफ़ी देर सोचने के बाद बोला कि भगवान ये तो बहुत आसान काम है, आप एक काम कीजिए, आप कहीं ऊंचे पर्वतों के ऊपर जाकर के बैठ जाइए और वहाँ पर जाकर के आप अपनी जो भी भक्ति है, साधना है, ध्यान लगाना है, वो आप वहाँ एकदम ऊंचे पर्वत के ऊपर जाकर के कीजिए क्योंकि वहाँ पर इंसान पहुँच नहीं पाएगा। तो भगवान ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कोशिश किया था और मैं कई बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, जैसे समय शिखर जी हैं और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं और भी जो ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, मैंने वहाँ सब जगह जाकर के देख लिया, लेकिन ये जो इंसान है ये हर जगह मेरे पीछे पीछे आ गया। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी ये मेरे से मिलने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए आ गया। और फिर एक सेनापति ने बोला कि भगवान आप एक काम कीजिए, आप कहीं जल के अंदर, पानी के अंदर, गहराई के अंदर चले जाइए और वहाँ पर आदमी नहीं आ पाएगा, इंसान नहीं आ पाएगा और वहाँ पर जाकर के आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा भी कोशिश करके देख लिया और बहुत सारे समुद्र के अंदर और जल के अंदर मैं गया, लेकिन जो इंसान है उसने वहाँ पर भी मेरे जल मंदिर बना दिए और पानी के अंदर भी आजकल तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से पानी के अंदर भी मेरे दर्शन करने कई बार आ जाता है उन मंदिरों के अंदर, तो वहाँ पर भी वो मेरे को अकेला नहीं छोड़ता है। तो भगवान बड़े परेशान हो गए। इतनी देर में एक सेनापति और था, उन्होंने बोला कि भगवान आप एक काम कीजिए, आप कहीं बहुत गुफाओं के अंदर जाकर के छुप जाइए और या फिर आप जंगलों के अंदर जाकर के बैठ जाइए। तो जंगल के अंदर, गुफाओं के अंदर जो इंसान है वो आ नहीं पाएगा और आप आराम से अपनी साधना कर सकते हैं। भगवान ने बोला कि नहीं, मैंने ऐसा करके भी देख लिया और मैं तो इतनी गुफाओं के अंदर गया हूँ, जैसे कि जो रुणीचा की जो जंगल है वहाँ पे मैं गया हूँ, पुंडरासर में गया हूँ और उसके अलावा भी जो कई गुफाएं जो होती है, अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वहाँ पर भी मैं गया हूँ, लेकिन जो इंसान है वो मेरे पीछे आ ही जाता है। ऐसे करके सारे लोग जो थे वहाँ पर, जितने भी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतनी ही देर में वहाँ पर नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि पूरी सभा के अंदर एक टेंशन का माहौल है, सब बड़े परेशान हैं। नारद जी ने पूछा भगवान को कि भगवान क्या हुआ, आपको पहले कभी इतनी चिंता के अंदर मैंने नहीं देखा। तो भगवान ने उनको पूरी अपनी आप बीती सुनाई। तो नारद जी ने हंसते हुए बोला कि भगवान आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि यार नारद जी, आप ही कुछ रास्ता बताओ, क्योंकि आप तो धरती लोक पे जाते रहते हो, तो आपको तो वहाँ का पूरा अनुभव है, तो आप मेरे को बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने बोला कि भगवान परेशान मत होइए, मैं इंसान को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि इंसान इस दुनिया का सबसे ज़्यादा विचित्र जानवर है, विचित्र प्राणी है और वो आपको हर जगह ढूंढेगा, पूरी दुनिया के अंदर ढूंढेगा, पहाड़ों पे ढूंढेगा, आपको पानी के अंदर भी ढूंढ लेगा, आपको गुफाओं के अंदर, आपको जंगल के अंदर भी ढूंढ लेगा, लेकिन वो कभी भी अपने दिल के अंदर आपको नहीं ढूंढेगा। तो भगवान आप एक काम कीजिए, आप कहीं मत जाइए, आप इंसान के मन के अंदर, उसके दिल के अंदर जाकर के बैठ जाइए और आप वहाँ पर अपनी साधना कीजिए। मैं दावा कर सकता हूँ कि भगवान जो इंसान है वो पूरी दुनिया को घूम लेगा आपको खोजने के लिए, लेकिन वो अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर झांक करके कभी नहीं देखेगा। भगवान को उनका ये विचार बहुत पसंद आया और उसी दिन के बाद में भगवान आज तक हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं। हम हर जगह भगवान को ढूंढते रहते हैं, कभी रुणीचा जाते हैं, कभी पुंडरासर जाते हैं, कभी कहीं,
लेकिन हम अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर अपने उस प्यारे भगवान को नहीं खोजते हैं, और वहाँ पर भगवान भी हमारे दिल के अंदर बिल्कुल शांति से, एकांत से, बहुत ही साधना जो है वो करता है। तो दोस्तों, मेरा एक ही मैसेज है कि भगवान हर जगह है, हमारे दिल के अंदर है। अगर हम चाहें एक आवाज़ भी दें, एक श्रद्धा के साथ में अगर उसको पुकारें, तो मेरा ऐसा विश्वास है, और शायद आप सबका भी ये विश्वास है, कि भगवान को अगर श्रद्धा के साथ में बुलाया जाएगा तो वो हमेशा हमारे दिल के अंदर है, हमारे साथ में खड़ा है। तो दोस्तों, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।